अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इज एम आर। देखते हैं कि यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस रूप में करते हैं। आज हम लोग इसके माध्यम से क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो आइए देखते हैं यूज ऑफ इज एम आर। इज एम आर, तो सबसे पहले आप सबों को जानना होगा इज का मतलब होता है, आर का मतलब होता है, और एम का मतलब होता है हूँ। और मैं बता दूं कि ये तीनों का प्रयोग प्रेजेंट के रूप में किया जाता है, प्रेजेंट के रूप में किया जाता है। आपको समझना होगा कि सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट होता क्या है। तो सेंटेंस के फर्स्ट में जो आता है उसे हम सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। तो हमें जानना होगा कि सब्जेक्ट क्या क्या होता है। तो आई का मतलब होता है मैं, वी मतलब हम या तो हम लोग, यू का मतलब होता है तुम और आप। ये सिंगुलर के लिए भी काम करता है और प्लूरल के लिए भी काम करता है। सेंटेंस में देखेंगे कि कैसे काम करता है, ठीक है। दे मतलब वे लोग, ठीक है। द बॉयज यानी मोर देन वन नेम, यानी एक से अधिक नाम रहेंगे, ठीक है। तो आर का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह ही वह के लिए होता है, यानी बॉयज के लिए। सी वह के लिए होता है, गर्ल्स के लिए। और इट का मतलब यह होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए। उसी तरह राम यानी एनी नेम के लिए, या शॉर्ट में कोई नाम ले लिया, आप मोहन ले सकते हैं, सोहन ले सकते हैं, राजू, व्हाटएवर यू वांट, एनी वन नेम के लिए होता है। दिस और दैट, हमेशा दिस और दैट ऑलवेज क्या लेता है, इज लेता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो सेंटेंस बनाने के क्रम में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि यूज आर में जब भी रहे आर, ठीक है, जब भी हम यूज करें आर का, तो लास्ट में ऑलवेज हमें ध्यान रखना होगा कि एस और ईएस का प्रयोग करना होगा, यानी प्लूरल का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कौन सेंटेंस में एस और ईएस लगेगा वो भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उस समय हम ध्यान नहीं दे पाते, तो उन चीजों का ध्यान देना होगा। और इज में ए और एन का, जहाँ पे काउंटेबल नोन होता है जिसे हम गिन सकते हैं और वो एक होता है, तब हमें ए और एन का प्रयोग करना होता है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे आगे। आइए देखते हैं कि कैसे। पहले तो हम जानेंगे कि जैसे मैं खुश हूं, तो क्या लिख सकते हैं, आई के साथ क्या लगता है, एम, ठीक है। उसके बाद क्या है, हैप्पी। अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखेंगे क्या कैसे बनता है। तो इसे सब्जेक्ट कहते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और इसको अदर वर्ड कहते हैं, ठीक है। सेंटेंस में हम ऐसे बना सकते हैं, यानी सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की काम करना होगा। तो इज एम आर जो है हमेशा उसे हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो बच जाता है या तो ऑब्जेक्ट या तो अदर वर्ड के नाम से जाना जाता है, या तो नॉन ऑब्लिक प्रोनाउन का भी प्रयोग करते हैं हम लोग कभी, ठीक है। तो इस तरह हम लोग बना सकते हैं। आगे भी देखेंगे हम लोग। अभी बताए थे कि कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे ईएस लगाना है और कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो यू आर बॉय, यू आर अ बॉय। तो यहाँ पे यू जो है वो प्लूरल है और सिंगुलर दोनों के लिए काम करता है। तो कहाँ पे सिंगुलर काम करेगा, कहाँ पे प्लूरल काम करेगा, ये देखेंगे। जिसमें अब बॉय लगा हुआ यानी वो सिंगुलर के रूप में काम करेगा। कि रहे तुम, कि तुम एक लड़के हो, तो यू आर अ बॉय। अगर रहे कि तुम लोग लड़के हो, तो यू आर बॉयज। अगर रहे तुम लोग छात्र हो, ठीक है, तो यू आर स्टूडेंट्स, है ना, जब एक से ज्यादा के बारे में, ठीक है। उसी तरह जैसे आप मान लो कि वह एक अच्छा विद्यार्थी है, तो he is a good student। इस तरह करके हम क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे। बात का ध्यान और देंगे हम कि अभी जस्ट बताएं हम आपको, ठीक है। क्या बताए कि एस और एस कहाँ लगाएंगे और ए और एन कहाँ लगाएंगे, ठीक है। ये वही सेंटेंसेस में लगेंगे जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं।
ठीक है, उसमें नहीं लगाएंगे जो एडजेक्टिव होंगे। जैसे देखेंगे, जैसे मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे गिना नहीं जा सकता। अच्छा किसी की क्वालिटी बता रहा है ना, तो क्वालिटी जब बताए तो ना ही एस और ना ही एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और ना ही ए और ना ही एन का। जैसे आई एम गुड, तो इसमें कोई तरह का प्रयोग नहीं होगा। ए का प्रयोग वही होगा, जैसे मान लो, ठीक है, कि वह लड़की है, तो यहाँ पे एक रहे या ना रहे, हमें एक पुट करना ही होगा। जैसे सी इज आ गर्ल, क्लियर है ना। उसके साथ एक बात का ध्यान और देना है, जैसे एक से अधिक रहे, जैसे मान लो वे लोग डॉक्टर हैं, तो दे आर डॉक्टर्स, यहाँ पे एस लगाना है। तो इस तरह करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। तो आज आई होप यू जो एम, आर एंड इज आप जान गए होंगे कि कहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, किस सब्जेक्ट में क्या लगता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक है। ये सारे क्या कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हमें इन बातों का ध्यान करते हुए आज आप 20 सेंटेंसेस बना के दिखाएंगे हमें, ठीक है, बाय यूजिंग इज एंड आर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज तक के लिए इतना।